सोल्जर कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, मैं योगेश यादव समुच्चय का एक पार्ट बना के मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस पर कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपके कंपटीशन में, बीटीसी में और सीटेट में अदर की बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, एक चैप्टर आता है रीजनिंग में वेन आरेख। जैसे वेन आरेख आता है तो वेन आरेख को कैसे हल करते हैं, तो वे बिना वेन आरेख से भी हल कर सकते हैं इस रूल से। देखिए कैसे करेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज बताते हैं, उसके बाद चलते हैं वहां पर। देखिए बेसिक चीज क्या है। जैसे दे देता है आपको कि यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3, यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n अर्थात 2 के पावर 3 बराबर 8, जबकि वास्तविक या उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n-1 होता है। 2 के पावर 3-1 बराबर 7 हो जाएगा। इसमें ये चीज पूछता है कि कितने उपसमुच्चयों की संख्या हो। अब देखिए क्या है कि वास्तविक समुच्चयों की संख्या मालूम हो गया, तो लिखते कैसे हैं ये भी मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। लिखते कैसे, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये भी आप एक बार नोट कर चुके होंगे। आपको एक चीज और नोट करवाया है कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय का मतलब जो फाई होता है उसको रिक्त समुच्चय का। तो एक रिक्त हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा, चौथा जो है कि 3 हो जाएगा, पांचवा 1, 2 हो जाएगा, छठवां 2, 3 हो जाएगा, सातवां 1, 3 हो जाएगा, और आठवां जो होगा 1, 2, 3 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल उपसमुच्चयों की संख्या है। वास्तविक उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चयों में यही अवयव नहीं होता है। ठीक है। इसमें और क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे दे देता है कि यदि समुच्चय A में 4 अवयव हैं, जबकि समुच्चय B में 5 अवयव हैं, तो A यूनियन B में अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है, आईआरटी में भी पूछा हुआ है। यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या 4 है, जबकि समुच्चय B में अवयवों की संख्या 5 है, तो A यूनियन B में अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम अवयवों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 5 बराबर 9। जबकि अगर पूछ दिया इसमें कि न्यूनतम अवयवों की संख्या, तो जो न्यूनतम अवयवों की संख्या होगी वो छोटा वाला मान A और B में देखते हैं किस में कम अवयव है, वही आंसर हो जाएगा। इसमें अवयव कम वाला कौन है, 4, आंसर ही है। तो ध्यान ये देना आपको।
देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो पूछता है कि यदि n a यानी समुच्चय a में अवयवों की संख्या 4 है, समुच्चय b में n b अवयवों की संख्या 6 है, तो कह दिया और इसमें तथा दे दिया आपको a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या 1 है। कह दिया A यूनियन B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न में कोई 3 दे देगा, एक पूछेगा। जैसे ये दे दिया आपको, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ दिया। हो सकता है किसी प्रश्न में ये दे दिया हो, ये भी दे दिया हो, ये भी दे दिया हो, लेकिन ये पूछ दिया। किसी 3 को देकर एक पूछ दे। तो इसमें देखिए 4 में से किसी 3 को दे दिया है, एक को पूछ दिया। तो किसी 3 को दे दिया, इसका मतलब आप जानते हैं A यूनियन B बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। NA यूनियन B बराबर NA का मान कितना है, 4 है, NB का मान 6 है, इसका मान 1 है। तो टोटल आ गया 10, 10 में से 1 गया यानी 9, यानी NA यूनियन B बराबर 9। आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है।